नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको हनुमान जी के एक उपाय बताऊंगी। यदि कोई बहुत ही ज़्यादा समस्या आ गई या किसी तरह की कोई दुर्घटना हो गई और कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो हनुमान जी की पूजा करने से किस तरह से उसे फ़ायदा हो सकता है। देखिए, हनुमान जी जागृत देवता हैं और ऐसा कोई कार्य नहीं है कि हम हनुमान जी को पुकारें और हनुमान जी हाजिर ना हो। आप हनुमान जी की यदि शरण में जाते हैं तो हनुमान जी तुरंत हाजिर हो जाते हैं। चाहे वो पंडित के रूप में हो जाते हैं, चाहे छोटे से बालक के रूप में हो जाते हैं, चाहे किसी महिला के रूप में, क्योंकि जैसे वृद्ध महिला है उसके रूप में, चाहे किसी चाहे किसी भी युवक के रूप में, पंडित के रूप में, युवक के रूप में, महिला के रूप में, जैसे वृद्ध महिला है कोई, इस रूप में भी हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। तो भक्तों का संकट दूर करने के लिए, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी की पूजा जिसने भी की है वही पार उतरा है। हनुमान जी हर किसी की सहायता के लिए हनुमान जी तत्क्षण हाजिर हो जाते हैं। हमें हनुमान जी की पूजा करनी आनी चाहिए, हमें उन पर अटूट विश्वास हो तो प्रभु जरूर हाजिर होते हैं। तो मैं आपको एक उपाय बताऊंगी। यदि आपका रोजगार नहीं चल रहा और किसी ने कुछ, मान लीजिए कोई नज़र लग जाती है, जैसे पहले जैसे दुकान खूब अच्छी चल रही है और उसके बाद दुकान में ग्राहक आना कम हो जाता है, या किसी भी तरह की जो हमारे जो वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं और एकदम से सारे वर्कर किसी दूसरी दुकान में जाके बैठ जाते हैं और हमारा काम जो है बिल्कुल चौपट हो जाता है। उस अवस्था में आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। हनुमान जी को आप क्या करें, देसी घी में आप 5 पूड़ी और हलवा और एक मीठा पान आप हनुमान जी को चढ़ाइए। मंगलवार की शाम को चले जाइए आप मंदिर में, और शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो, और आप हनुमान जी को 5 पूड़ी, हलवा और मीठा पान और 2 लौंग उसमें रख लीजिए अलग से। आप जो मीठा पान, जो ये आप हलवा चढ़ाएंगे, इसमें आप 2 लौंग और 2 इलायची भी डाल लीजिए। आप मंदिर में चले जाइए और केसरी रंग के जो हनुमान जी का सिंदूरी चोला होता है, या तो आप सिंदूर ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए, सिंदूरी रंग का चोला कपड़े का आप सिला हुआ आप हनुमान जी के मंदिर में लेके चले जाइए। घर से नंगे पैर जाएं, नहा धोकर जाएं, शाम के समय जाएं। आप जाकर पंडित को कहिए कि आप ये मेरा भोग, आपके पूजा कराकर वो पंडित आपको आपके सामने ही हनुमान जी की जो आपकी मनोकामना है, जैसे आप रोज उसके लिए जा रहे हैं अपनी दुकान के लिए, तो आप हनुमान जी के सामने एक देसी घी का दिया आप लगाएं और फिर पंडित जी को कहें वो आपके गोत्र मंत्र से, आपके नाम से वो पूजा करें, और फिर वो आप उनको ये सिंदूरी चोला जो आप चढ़ा रहे हैं, ये आप पंडित को कहें कि आपके नाम गोत्र से चढ़ाए। और जब वो चढ़ा रहे हों पंडित जी, तो उस समय आप अपनी मनोकामना हनुमान जी के सामने कहें। यदि आप 11 मंगलवार इसी तरह से आप हर बार जाते हैं और आप ये उपाय करते हैं, तो आपकी जो दुकान में यदि दुकान बांध दी या आपकी दुकान पर कोई नज़र लगी हुई है, तो आपको अवश्य ही उस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन देखिए, उपाय मैं बता रही हूँ, तो आप अगर आप उसको करें, ऐसे ही करें कि देखें होता है या नहीं। जिस उपाय में नहीं आ जाता है वो उपाय काम नहीं करता। आप इसे उपाय ना समझें, आप बिल्कुल शास्त्रोक्त मैं आपको ये बता रही हूँ, तो आप बिल्कुल इसे इस तरह से लें कि ये काम मेरा ज़रूर बनेगा। मैं ये उपाय जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये उपाय मेरा अवश्य अवश्य ही बनेगा। आप अपने मन में मेरे मेरे उपाय से मत सोचिए कि उन्होंने बताया और मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप हनुमान जी के प्रति बिल्कुल समर्पित हो जाइए और इस उपाय को आप आंख मूंद कर कीजिए।
आपका काम अवश्य ही बनेगा। दूसरा उपाय ये बताती हूँ कि यदि भगवान ना करे किसी के घर में कोई भी दुर्घटना हो या किसी के घर में किसी भी प्रकार का कोई मुसीबत आए, लेकिन फिर भी मैं आपको उपाय बता रही हूँ। यदि किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो जाए और इतनी मतलब भयंकर हो उस आदमी की स्थिति कि ये नहीं पता लग रहा कि वो बचेगा या नहीं, यदि ऐसी स्थिति है तो आप हनुमान जी के मंदिर में त्रिकोण लाल रंग का झंडा, उस दिन आप ये ना देखें कि मंगलवार है या शनिवार है, यदि वो दिन पड़ जाए बीच में तो बहुत ही अच्छा है। तो आप मंगल या शनिवार के दिन त्रिकोण झंडा हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके शिखर पर लगाएं। पंडित जी को भी आप कुछ दक्षिणा दें कि भाई वो आपके इसको लगाएंगे झंडे को। तो आप इस तरह से यदि उपाय करेंगे तो भगवान हनुमान जी उस व्यक्ति को जीवन दान देंगे। तो इस तरह से आप उपाय कीजिए, आपका ये उपाय जरूर कारगर सिद्ध होगा और इस उपाय को आप करके देखिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा और आपकी जो दुकान की आवक है, जो ये आवक है, जो आपकी आय है, उसमें वृद्धि भी होगी और जो दूसरा उपाय मैंने बताया है उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप हनुमान जी की शरण में होकर देखिए। तो आज तक के लिए इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की। आप मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव।